हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी का लॉजिक रहेगा वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे एवरेज डेली रेंज यूज़ करके। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो प्राइसेस हैं वो पिछले 10 कैंडल्स में कितना गिरे हैं। अगर वो एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर गिरे हैं तो हम एक मल्टीप्लाई डिफाइन करेंगे। अगर एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर गिरे तो हम उसको एक्सट्रीम मूव कंसिडर करेंगे। और उसी के साथ अगर हमको एक बेरिश कैंडल मिलती है तो हम एक अपने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। और हमारी एग्जिट कंडीशन रहेगी कि जब भी हमारा क्लोज प्रीवियस बार के ऊपर जाएगा, प्रीवियस बार हाई के, तो हम एक अपनी एंट्री को एग्जिट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो बाय सिग्नल है, तो यहाँ से पिछले 10 कैंडलों से एक हाई कंसिडर हुआ, तो इस हाई से आप देख सकते हो जैसे एक्सट्रीम मूव आया डाउन साइड, तो यहाँ पे बेरिश कैंडलों के बाद एंट्री हुई एंड सिमिलरली यहाँ पे एग्जिट लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ। सिमिलरली यहाँ से 10 कैंडले जो भी हाई बना होगा वहाँ से कैलकुलेशन हुई और यहाँ पे एंट्री हुई एंड एग्जीक्यूशन एंड सिमिलरली। तो इसको अब हम कोड करेंगे पाइन स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू में हमको राइट साइड पे यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट पाइन एडिटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे न्यू इंडिकेटर। तो इसको डिलीट कर दो। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पाइन स्क्रिप्ट का वर्जन। हम यूज़ करेंगे वर्जन 5। फिर हमको डिफाइन करना है स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी कोड कर रहे हैं तो हम स्ट्रैटेजी को नाम देंगे मेन, लेट्स नेम इट मीन रिवर्जन क्वांटिटेटिव। उसके बाद हम इसका ओवरले ट्रू सेट करेंगे। तो ओवरले से क्या होगा कि वो चार्ट के ऊपर ही हमारे सिग्नल प्लॉट होंगे। अगर हम इसको फॉल्स रखेंगे तो ये RSI की तरह नीचे एक अलग पैनल पे प्लॉट होगा। तो अब हम यहाँ पे अपने पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। हम सबसे पहले एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं रेंज मीन। ये हमारा जो होगा, तो ये हम लास्ट जो भी हमारी लास्ट 25 कैंडल्स होंगी उनको हम यूज़ करेंगे वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे दूसरा एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं हाई चेक। तो हम लास्ट 10 कैंडल्स का हाई चेक करेंगे, तो इसको लेट्स डिफाइन इट 10 और इसको नाम दे देते हैं हाई चेक। उसके बाद हम मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द एक्सट्रीम व्यू, एक्सट्रीम मूव। तो इसको हम 2.5 दे देते हैं और नाम दे देते हैं मल्टीप्लायर। उसके बाद हम एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे। ये थ्रेशोल्ड हम यूज़ करेंगे जब हमको जज करना हो कि कैंडल बियरिश है नहीं है। आई एक्सप्लेन जस्ट अ मिनट। तो इसको हम 0.3 रखेंगे। ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये नीचे अभी ये थ्रेशोल्ड कैसे यूज़ होगा। तो अब हमें कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वॉलेटिलिटी हम बहुत बेसिक बेसिक मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो। तो हम सिंपली हाई से लो तक की रेंज ले रहे हैं कि जो भी हाई से लो तक का गैप होगा वो हमारी वॉलेटिलिटी होगी। तो इसको थोड़ा सा एवरेज आउट कर लेते हैं। तो हम इसको नाम देते हैं स्मूथ वॉलेटिलिटी। तो बेसिकली मैं एक एवरेज निकाल लूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपना माई वॉलेटिलिटी डाला और सोर्स में एंड लेंथ मैंने डाल दी रेंज में। तो बेसिकली मैंने पास्ट जो यहाँ पे हमने 25 डेज की वॉलेटिलिटी का एवरेज निकाल लिया। ओके, सो दिस इज द एवरेज वॉलेटिलिटी ऑफ पास्ट 25 डेज। ओके, तो इसके बाद हम बार चेक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक रेशो निकालेंगे। बेसिकली हम लोज माइनस लो डिवाइडेड बाय हाई माइनस लो। तो ये रेशो कैंडल की रेशो निकलेगी। तो अगर ये रेशो लेट्स से 0 आती है तो उसका मतलब है कैंडल बियरिश है। और अगर ये रेशो 1 आती है तो उसका मतलब है कैंडल बुलिश है। तो 0.3 का मतलब क्या है? अगर हमारी नीचे जब हम डिफाइन करेंगे तो अगर कैंडल का रेशो 0.3 या 0.3 से लेस है तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक बियरिश कैंडल है। ओके, सो नेक्स्ट हमें चेक करना है कि हमारे पास जो हाई बना है लास्ट 10 कैंडल्स में, तो यहाँ से हम जो लास्ट 10 कैंडल्स में जो हमारा हाई बना होगा तो हम उसकी वैल्यू को एक बार कोड स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग व्यू का फीचर हाईएस्ट हाई एंड हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी हाई एंड
इसमें लेंथ दे देंगे हम check। ठीक है, तो ये हमको दे देगा कि जो भी लास्ट 10 पीरियड्स में जो भी यहाँ पे हमने डिफाइन करा है, जो भी लास्ट 10 कैंडल में हाई होगा वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा हाईएस्ट हाई में। ठीक है, तो अब इस इन सारे पैरामीटर्स को यूज़ करके हम अपना लोअर बैंड डिफाइन करेंगे। तो लोअर बैंड हमारा होगा हाईएस्ट हाई माइनस मल्टीप्लायर स्मूथ वॉलेटिलिटी। ओके, तो ये हमारा एक लोअर बैंड आ गया। तो जब भी हमारा प्राइस इस लोअर बैंड से नीचे जाएगा तो हम उसको एक एक्सट्रीम मूव कंसिडर करेंगे। तो हम इसको एक एक्सट्रीम मूव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो जब भी मेरा क्लोज जो है वो लोअर बैंड से नीचे जाएगा एंड जैसे मैंने बोला था कि मेरे को बियरिश कैंडल चाहिए एंड हमारा जो बार चेक है इट इज़ लेस देन थ्रेशोल्ड, तो यहाँ जो हमने डिफाइन करा था, तो बेसिकली जो भी अगर हमारी कैंडल, तो यहाँ से हमारा क्या हो कि अगर हमारी कैंडल बियरिश है और मेरा जो क्लोज है वो लो लेस देन लोअर बैंड है, तो वो मेरे लिए लॉन्ग कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली हमारी जो एग्जिट कंडीशन होगी विच विल बी, जो मेरा क्लोज है इट शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस हाई, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वैल्यू व्हेन एंड लॉन्ग कंडीशन। ओके, सो बेसिकली एग्जिट कंडीशन तभी वैलिड होगी जब हमारे पास एक लॉन्ग ट्रेड होगा और हमारी जो क्लोज है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रीवियस हाई। ओके, सो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारी लॉन्ग कंडीशन ट्रू है तो स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री लॉन्ग एंड डिफाइन स्ट्रैटेजी लॉन्ग। ओके, similarly if our exit condition is true then we will strategy dot close lock। okay, तो ये हमने कोड लिख दिया है। अब इस कोड को एक बार ऐड करके देखते हैं। परफेक्ट। ओके, सो एज एक्सपेक्टेड, तो जैसे कि यहाँ से हाई कैलकुलेट हुए, सो जैसे ही हमारा जो प्राइस है वो वॉलेटिलिटी रेंज के बाहर निकला और हमारे पास यहाँ बियरिश कैंडल फॉर्म हो रही थी, तो हमको एक एंट्री मिली। ओके, तो इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले एक बार हम ये स्ट्रैटेजी की सेटिंग्स में चलते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर साइज डिफाइन कर सकते हैं एंड ऑर्डर साइज, तो मैं ऑर्डर साइज रखूँगा 100%। सो बेसिकली इट मीन्स कि कंपाउंड होगा, तो जो भी हमारी इनिशियल कैपिटल होगी वो कंपाउंड होती रहेगी बेस्ड ऑन वेदर वी आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। ओके, सो एक चीज़ और है, हमारी जो कंडीशंस ट्रू है, जो हमने यहाँ पे कंडीशंस डिफाइन करी है सारी स्क्रिप्ट में, ये सारी कंडीशन जिस दिन ट्रू होंगी वो बेसिकली वो कंडीशन आपको एक बार ये स्ट्रैटेजी में जाके ऑन पार क्लोज पे चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन इस कैंडल पे ट्रू होंगी जो हमने डिफाइन करा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइन स्क्रिप्ट है, वो जिस भी दिन कंडीशन ट्रू होती है उसकी नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड को ओपन करती है। तो हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पे ट्रू है। सो जब मैं इसको अनटिक करता हूँ तो जो मेरा ट्रेड है वो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, तो इसको चेक इन भी कर सकते हो अगर आप चेक करना चाहो। तो इस दिन हमारी सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, तो अगर आप ऑन बार क्लोज को चेक कर लोगे तो उससे वो उसी दिन की क्लोजिंग पे एंट्री ले लेगा। अगर इसको अनचेक कर दोगे तो जिस दिन सिग्नल ट्रू होंगे उसकी नेक्स्ट डे के ओपन पे वो एंट्री ले लेगा। तो एक बार हम इसका स्ट्रैटेजी में टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक लगा हुआ है। सो ये टोटल PNL है। अच्छा, ये कंपाउंडेड PNL है। तो ये कंपाउंडेड PNL सिंस इंसेप्शन होगा, मतलब जब से यहाँ पे चार्ट अवेलेबल होंगे। तो ये ड्रॉ डाउन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, प्रॉफिटेबिलिटी, और यहाँ पे जाके आप लिस्ट भी देख सकते हो किस किस दिन ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे ओके लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर ज़रा टाइम का पैरामीटर भी डाल देते हैं कि हमको एक पर्टिकुलर टाइम डेट रेंज पे चेक करना है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आई डिफाइन स्टार्ट डेट टाइम डॉट टाइम स्टैम्प। ओके, सो लेट्स से मेरे को लास्ट 2024 से डेटा चाहिए, लेट्स से 2025 का डेटा चाहिए। सो मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प डिफाइन करा, तो इसी के अंदर मेरे को टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा, लेट्स से 9:30
and next we will name it start date time. ठीक है. सिमिलरली हमको एंड डेट टाइम डिफाइन करना पड़ेगा. इट विल बी इनपुट डॉट टाइम टाइम स्टैम्प. ठीक है, तो हम आज की डेट डाल देते हैं. इट विल बी ओके. ठीक है, तो इसको इसको चेंज कर सकते हैं. मतलब डेट. ठीक है, तो इसके बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इन डेट रेंज विच विल बी आर टाइम must be greater than equal to start date time and our time must be less than equal to end date time. ठीक है, तो जो भाई लॉन्ग कंडीशन है इसके अंदर हम बस इस वेरिएबल को पास कर देंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो भी इन डेट्स के बीच में ट्रेड्स बने होंगे हमको उनका ही रिजल्ट दिखेगा. तो एक बार हम इसको वापसी प्लॉट कर देते हैं चार्ट पे. यस. ओके, सो एज यू कैन सी जो यहाँ पे ट्रेड है दैट इज़ फ्रॉम 16th Jan 2025. ओके, तो इस सेटिंग को हम जाके यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं. सो लेट्स से मुझे 2024 की स्टार्टिंग से ट्रेड चाहिए, तो ये डिफाइन हो जाएंगे. सिमिलरली मैं यहाँ पे बाकी पैरामीटर्स भी चेंज कर सकता हूँ. ठीक है, सो लेट्स चेक द परफॉर्मेंस लास्ट 2 year परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट स्टॉक्स. सो दिस इज Nvidia, Apple. सो pretty nice. ठीक है, बाकी आप इसके अंदर और चीज़ें चेक कर सकते हैं डिफरेंट और पैरामीटर्स को चेंज करके एंड ऑल. एंड बाकी इसका जो कोड स्निपेट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको कोड चाहिए. एंड थैंक यू.